अभी इनका चल रहा, जहाँ पूजा अर्चना गौरी माता की पूजा हो रही है, अभी शुरू किया गया। ये मस्जिद के नीचे का पार्ट है एक तरीके से देखा जाए, और वहाँ पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन ये ज्ञान पापी मस्जिद जो है, ये औरंगजेब के द्वारा 1678 में बनाई गई थी। उससे पहले ये मंदिर था जिसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक पूजा पद्धति है। शैव संस्कृत में पूजा के केंद्रीय हिस्सा माना जाता था। ये शैव संस्कृत पूजा का जो वो था, ये बहुत पहले ईसा पूर्व से हो रहा था। छोटी मतलब अंग्रेज़ों से बहुत पहले की पद्धति है, ये संस्कृत है, उसमें पूजा की जाती थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए मुग़लों ने कसम खा रखी थी, कितने मंदिरें तोड़े और मस्जिद बनाई। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम जो भी आए बाबर के बाद बड़े अच्छे थे और उनका जनता के प्रति बड़ा स्नेह था। लेकिन ये हम जो पुरानी किताबों में पढ़ते थे, उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी आता है, आपके घर को तोड़ता है, आपके देश को तोड़ता है, वो बड़ा नर्म दिल था। ये तो उसी से अंदाज़ा लगाइए ना कि अगर एक आपके घर और सबको नष्ट करता हुआ, आपकी सभ्यता को बर्बाद करता हुआ अपनी चीज़ें स्थापित कर रहा है, वो कितना न्यायप्रिय था। इसे तो हमारे यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, जो देश के नागरिक उस समय थे और उनके वंशज आज यहाँ हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि ये ऐसा न्यायप्रिय कोई नहीं हो सकता जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए। दूसरी बात आती है हमारे एक उसमें ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े हुए एक हैं कारी जी, अबरार जमाल जी, जिन्होंने कहा कि ये हल तो वार्ता से निकाला जा सकता है और निकल जाता। हम लोग इसमें प्रयासरत थे। और उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब या मुग़ल के जो शासक थे वो कोई अच्छे नहीं थे। अगर अच्छे थे तो जनता के पैसे का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में, जैसे मुमताज़ महल बनाने में किया गया, ये बिल्कुल गलत है, जो कि हमारे कुरान और धर्म के विपरीत है। तो उन्होंने भी माना कि ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, एक तरीके से गलत ही लोग थे और गलत काम किए होंगे। अगर उसको आज वार्ता के तहत कुछ हल उस पर निकाला जाए तो अच्छा होता, सौहार्द भी कायम रहता। लेकिन इसका राजनीतिकरण किया गया। वो उसका फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने बोला, ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा लेना चाहें राजनीतिकरण करके। लेकिन अब हम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करेंगे और कोर्ट ही सर्वोपरि है और कोर्ट कोई गलत नहीं करेगी। साक्ष्यों के अनुसार जो देगी फैसला, वो हम लोग उसको मानेंगे। ये वहाँ से जुड़े हुए हैं और यंग वो हैं। ऐसे लोगों का अगर विचार अच्छा है कि कोर्ट जो करेगी और सबूतों के आधार पर, गलत चीज़ें अगर हुई हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश भी होती है, ऐसी नहीं है। तो ये अगर मनोभावना जनता में है तो उसका राजनीतिकरण तो बहुत ही गलत है, और जो करना चाहते हैं उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे वैसे हैं जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उतना इंटरेस्ट किसी का नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी की जाएं कि धर्म के लिए अच्छा हो जाए और वहाँ के लोग उससे अच्छी शिक्षा लें, अच्छे लोग समाज में बढ़ें, परिवारों का अच्छा एजुकेशन हो। तो वो चीज़ें नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन बस डिस्प्यूट और अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है उनके बयान से। और मुझे एक और देखने में आता है कि अभी एक मज़ार वाला सिस्टम इसी तरीके से पैदा हुआ है, जो आगे चल के कुछ एक बड़ा कांड ये भी करेगा। मज़ार देखो हर एक जगह बना देते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, और उस पर चादर लगा के चढ़ावा चढ़ना ये सारा धंधा हो गया है।
और दिल्ली में देखिए, कहीं भी देखिए, अभी बहुत सारी मज़ारें आप उत्तराखंड में तोड़ी गई जो नकली थी। तो इनको चाहिए कि मुस्लिम वर्ग में इस तरीके के जो कार्यकलाप हो रहे हैं उन पर रोक लगाएं कि ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। जहाँ सच्चाई है वहाँ पे कुछ करो, जहाँ नहीं है तो अपने लिए, अपनी जीविका के लिए इसका साधन मत उपयोग करो, क्योंकि आगे चल के एक बहुत बड़ी इशू बनेंगे ये सब। जगह जगह मज़ार, हर एक मोड़ पे मज़ार। तो ऐसे ही उस समय औरंगजेब ने भी किया होगा, ये हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो ये गलत हुआ है, और अगर उसे कोर्ट साक्ष्यों के अनुसार दे रही है तो कोर्ट की आदेश है, उसे पालन करना पड़ेगा। अब इसी को कुछ लोग अभी डिबेट में ले रहे हैं कि 91 में पूजा उन्होंने दिया था कि जो पूजा स्थल है उनको प्रोटेक्शन की बात, उनको अधिकार की बात थी। लेकिन पूजा स्थल प्रोटेक्शन अधिकार की बात तो ठीक है। 1993 में इन्होंने जो गौरी मंदिर का पोर्शन है नीचे का, उसको दे दिया, कब्जा करा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कराई थी उस समय। वो किस रूल के तहत? उसी समय एक और रूल था जिस पे लोग गौर नहीं कर रहे हैं, वो उसके तहत वो कोई भी प्रॉपर्टी अगर क्लेम करते हैं तो उनका अधिकार हो जाता था। तो वक्फ बोर्ड जो गठन हुआ था उसका ये है रूल। तो क्लेम में वो भी इसको लाना चाहिए, इसको भी लाएंगे, लेकिन ऐसे उसका डिस्प्यूट भी उन्हीं के कोर्ट में चलना चाहिए। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें क्रिएट की गई, और पॉलिटिकल बिल यहाँ भी रही कि इसे कैसे डिस्प्यूट में लाया जाए और अपना वोट बैंक साधा जाए। तो ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट तो चल रहा था पहले से, लेकिन और क्रिटिकल इसे 1991 और 93 में किया गया। 1991 और 93 में जो इसको और क्रिटिकल किया गया, वो सॉल्व करने की बजाय वो एक बड़े डर को पैदा करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हो, ये हो, और डर पैदा करके वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश की गई। जो आज की जनता और आज का समाज अब समझने लगा है कि हमारा यूज कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो यूज करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चैनलों पे चिल्ला रहे हैं। और जो वहाँ सौहार्द है, वहाँ की मैंने वीडियो देखी, जिस हिसाब से वो नमाज़ पढ़ के वो आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लोग हिंदू मुस्लिम दोनों साथ खड़े होकर पूजा किए और गले मिले और एक दूसरे से हंसते हुए चले जा रहे हैं। तो ये तो वहाँ का माहौल है, लेकिन माहौल तो दूर खराब हुआ जा रहा है ना। वो दूर वाले परेशान हैं, जो नहीं होना चाहिए। अब उनकी रोटी लगती है नहीं सेकेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर एक जगह सड़क से लेके और दूर और जो हमारे संस्थान हैं उनमें बोल रहे हैं। तो गलत चीज़ है, उनमें पैसेंस रखना चाहिए लोगों को, और वहाँ की लोकल जनता पे उसे छोड़ देना चाहिए, वो चाहते क्या है आपसे उसमें, और कोर्ट क्या चाहती है। इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमारी वो करनी जा रही हैं। जिन मस्जिदों में डिस्प्यूट है, लगता है कि वहाँ गलत है, नीचे मंदिर है ऊपर मस्जिद है, वो उसे जो है बैठकर सॉल्व करना चाहिए दोनों पक्षों को आराम से और कोर्ट के सहयोग से।